नमस्कार। जैसा कि हम लोग सर्वसम्यकाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसी के अंतर्गत हमने पिछली 2 कक्षाओं में ये देखा था कि पहली कक्षा में हम लोगों ने एक सर्वसम्यका पढ़ी थी, जो थी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमने पहले वीडियो में जाना था, जो सर्वसम्यका से संबंधित है। उसके बाद हमने दूसरे वीडियो में 2 और सर्वसम्यकाओं के बारे में जाना था, जो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। और एक तीसरी सर्वसम्यका जो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 3 सर्वसम्यकाओं के बारे में हम लोग पिछले वीडियोस में देख चुके हैं, जान चुके हैं कि ये सर्वसम्यकाएं कैसे हमें प्राप्त होती हैं, क्या तरीका होता है, कैसे कैलकुलेशन करके इनको हम लोग निकालते हैं। आइए हम लोग अब इसके आगे की कुछ और सर्वसम्यकाओं के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि वो सर्वसम्यकाएं कैसे प्राप्त की जाती हैं। हमारी जो अगली सर्वसम्यका है, वो है हमारी सर्वसम्यका x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। ये हमारी अगली सर्वसम्यका है, जिसके बारे में हमें जानना है कि ये सर्वसम्यका प्राप्त कैसे की जाती है। तो आइए हम लोग देखते हैं ये सर्वसम्यका कैसे प्राप्त की जाती है। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ये x प्लस ए है और ये x प्लस बी का है, और इन दोनों का आपस में क्या है, मल्टीप्लाई, गुणा है। तो आइए गुणा करके देखते हैं क्या यही प्राप्त होता है। x प्लस ए का गुणा कर रहे हैं हम लोग x प्लस बी में। गुणा मैंने बताया है कि लेफ्ट हैंड साइड से ना होके, सॉरी राइट हैंड साइड से ना होके लेफ्ट हैंड साइड से किया जाता है। तो यहाँ देखिए x का x के साथ गुणा होगा, तो x और x का गुणा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ कुछ नहीं है तो साइन प्लस माना जाता है, और यहाँ पर भी प्लस है तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस ही होगा, और x का a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ax हो जाएगा। अब x का दोनों संख्याओं में, दोनों पदों में गुणा हो चुका है। अब हम b का गुणा दोनों पदों में करेंगे। तो सबसे पहले b का x के साथ गुणा करेंगे, तो प्लस यहाँ b है और यहाँ भी x के पहले प्लस साइन मान लिया जाता है, तो ये b और x का मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस bx हो जाएगा। फिर इस प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस होगा, और इस b का a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a भी आएगा। अब इनको हम क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं। जैसे मैथ की प्रक्रिया होती है, गणित की प्रक्रिया होती है, तो इसमें जब ऐड करेंगे, जोड़ेंगे इसको, तो ये आया x स्क्वायर और यहाँ प्लस हुआ तो ये ax है और ये bx है, यानी ax प्लस bx प्लस a और b का गुणा करेंगे तो a भी आ जाएगा। अब यहाँ देखिए ये ax है और ये bx है, और इन दोनों पदों में x जो है वो कॉमन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे। तो थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके x स्क्वायर प्लस इन दोनों में x कॉमन कर लिया हमने, क्या बचा, a प्लस बी, और यहाँ पर a इंटू बी हो गया। तो इस तरीके से ये हमारी सर्वसम्यका प्राप्त हो जा रही है, जो क्या है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इसके इक्वल आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी के इक्वल प्राप्त हो रही है।
तो ये हमारी चौथी सर्वसम्मिका थी जो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस पी की है, और ये किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। और कैसे प्राप्त किया जाता है, जो ये तरीका है, इस तरीके से इसे प्राप्त किया जाता है। अब इसके बाद हम अगली सर्वसम्मिका पढ़ेंगे। अगली सर्वसम्मिका जो हमारी है वो 3 पदों की सर्वसम्मिका है, जो संबंधित है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से। ये किसके इक्वल होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के इक्वल होता है। अब ध्यान दीजिए, ये होल स्क्वायर है, तो अगर हम ऐसे समझें तो पहले पद का स्क्वायर किया गया है प्लस दूसरे पद का स्क्वायर किया गया है प्लस तीसरे पद का स्क्वायर किया गया है, फिर प्लस है 2 इंटू पहला और दूसरा पद, फिर प्लस 2 इंटू दूसरा और तीसरा पद, फिर प्लस 2 इंटू तीसरा और पहला है। ये तरीका है। अब ये प्राप्त कैसे हो रही है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा है, इसका तात्पर्य होता है a प्लस बी प्लस सी में a प्लस बी प्लस सी का गुणा, मल्टीप्लाई। तो गुणा करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से a का a के साथ गुणा होगा a स्क्वायर प्लस a का b के साथ गुणा होगा ab प्लस a का c के साथ गुणा होगा ac। अब गुणा करेंगे b का a के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू बी आ गया। फिर b का b के साथ गुणा करेंगे तो ये b स्क्वायर हो जाएगा, और b का c के साथ गुणा करेंगे तो ये bc हो जाएगा। फिर ऐसे ही हम c का गुणा करेंगे तो ये हुआ प्लस a का c के साथ गुणा हुआ तो ये ac हो जाएगा, प्लस c का b के साथ गुणा करेंगे तो ये bc हो जाएगा, और c का c के साथ गुणा करेंगे तो ये c स्क्वायर हो जाएगा। अब इन सबको हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो a स्क्वायर यहाँ ही है, प्लस ab और ab 2ab है, तो यहाँ 2ab आ जाएगा, प्लस ये देखिए AC है और ये भी AC है, ये आपस में ऐड हो सकते हैं, पर b स्क्वायर आपस में ऐड नहीं हो सकता, तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2AC और उसके साथ आगे प्लस b स्क्वायर ऐड करके लिख दिया जाएगा। प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे, BC और BC कितना हो जाएगा, 2BC, और लास्ट में ये C स्क्वायर आ जाएगा। अब इनको रीअरेंज कर ले, मतलब एक सीक्वेंस में लिख लिया जाए, तो सबसे पहले a स्क्वायर है प्लस यहाँ b स्क्वायर, ये a स्क्वायर हुआ, ये b स्क्वायर हुआ, ये c स्क्वायर हुआ, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये एक्चुअल में ऐड जो होता है, योग जो होता है, वो कॉम्यूटेटिव यानी क्रम विनिमय होता है। तो क्रम विनिमय होने का मतलब क्रम चाहे जिस तरह लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ बाद में लिखा हुआ इसको पहले भी लिख सकते हैं, तो क्रम बदल जाने पर योग में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है, इस वजह से इसको हम इसमें कहीं आगे पीछे लिख सकते हैं, इससे कोई समस्या नहीं है। तो ये a स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर है प्लस c स्क्वायर है, प्लस ये 2ab हो जाएगा, प्लस 2bc हो जाएगा, प्लस 2ac हो जाएगा या ca हो जाएगा। इसको एक ही, क्योंकि गुणन भी क्या होता है, क्रम विनिमय ही होता है। ac लिखिए या ca लिखिए, दोनों का मान एक ही होता है। जैसे कि 2 में 3 का गुणा करेंगे तो भी 6 आएगा, और 3 में 2 का गुणा करेंगे तो भी 6 ही आएगा, 6 ही आएगा। तो गुणन भी क्रम विनिमय होता है और योग भी क्रम विनिमय होता है। जैसे कि
3 में अगर 2 को ऐड करना है तो भी 5 आएगा, या 2 में 3 को ऐड करेंगे तो भी 5 ही आएगा। इसका मतलब क्या, योग विक्रम में होता है और गुणन विक्रम में होता है, तो क्रम का कोई विशेष इसमें इशू नहीं रहता है। आप ए सी भी लिख सकते हैं, सी ए भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए सी ए लिखा हुआ है जबकि यहाँ ए सी लिखा हुआ है, तो दोनों एक ही चीज है। ऐसे ही संख्याओं को हमने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर काफी दूर दूर से उनको नजदीक कर दिया है तो भी मान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता है। तो इस तरीके से हमें a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की एक सर्वसम्मिका प्राप्त हो जाती है, जो कि गुणा के माध्यम से ही प्राप्त की जाती है। जैसा हमने और पिछले सर्वसम्मिकाओं में भी देखा था कि सारी सर्वसम्मिकाएं जो होती हैं वो लगभग कैसे होती हैं, गुणन के फॉर्म में ही प्राप्त की जाती है, गुणा करके ही प्राप्त की जाती हैं। तो इस तरीके से ये सर्वसम्मिका भी गुणा करके ही प्राप्त की गई है। तो ये हमारी अगली सर्वसम्मिका। ये देखते हैं कि कितनी सर्वसम्मिकाएं हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, उनको एक टेबल के फॉर्म में लिख लेते हैं, एक जगह कलेक्ट करके लिख लेते हैं। तो जो सबसे पहली सर्वसम्मिका हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी a प्लस b का होल स्क्वायर। There's no internet connection right now because you're in airplane mode. a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर था। जो दूसरी सर्वसम्मिका पढ़ी a माइनस b के होल स्क्वायर के बारे में पढ़ा, जो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर था। फिर तीसरी सर्वसम्मिका पढ़ी a प्लस b इंटू a माइनस b, ये इक्वल था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। फिर अगली सर्वसम्मिका पढ़ी x प्लस a इंटू x प्लस b, जो इक्वल था x स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस a इंटू बी के। और जो लास्ट सर्वसम्मिका पढ़ी वो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर था, जो किसके इक्वल था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये है जो हमने सर्वसम्मिकाएं पढ़ी है। ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है और ये पांचवी है। तो इस तरीके से हमने 5 सर्वसम्मिकाओं के बारे में अध्ययन कर लिया है। अब ये 5 सर्वसम्मिकाओं का हम लोग अगले वीडियो में उपयोग सीखेंगे, कैसे इन सर्वसम्मिकाओं का हम लोग उपयोग करते हैं, मैथ में कहाँ ये उपयोगी होती हैं, इसको सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।